शहनवाज हुसैन साहब, कंट्रोल कर रहे हैं आप सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक आपके नेताओं के भड़काऊ बयान पर कार्रवाई नहीं करता है, उनको लगता है बिजनेस इफेक्ट होगा। आप लोगों का नियंत्रण है बीजेपी आरएसएस का, बड़ा आरोप राहुल गांधी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी कमियां नहीं देख रही, उसको हर कमी में दूसरों पर थोपना ये आदत सी बन गई। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो ईवीएम खराब बोलती है, तब वो चुनाव आयोग को दोष दे देती है। कांग्रेस पार्टी ने ये जिद कर ली है कि वो अपनी कमी नहीं तलाशेगी, बल्कि अपनी कमजोरी और अपनी कमियां को दूसरे पर थोप देगी। क्या फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इन सब पर कांग्रेस पार्टी है या नहीं? जितना दुष्प्रचार वो कर रहे हैं फेसबुक और ट्विटर पर आकर और व्हाट्सएप के जरिए, वो कोई और नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी वो पीछे चल रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि दुष्प्रचार बेशक दोनों कर रहे हैं, आपके दुष्प्रचार पर रोक नहीं होती। वो कह रहे हैं आपके नेताओं की हेट स्पीच, आपके नेताओं के दुष्प्रचार पर फेसबुक कार्रवाई नहीं करता क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस इफेक्ट होगा। ये आरोप है, मिली भगत है, साठगांठ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमारे नेता कभी इस तरह की बात कहते ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी अपने जो दुष्प्रचार वो करती रही है, अब उसको लग रहा है उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, तब वो फेसबुक और अन्य एजेंसी पर इस तरह के इल्जाम तराशी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के नेता खुश नहीं, उनके कार्यकर्ता खुश नहीं, कांग्रेस से जनता खुश नहीं, और कांग्रेस पार्टी फेसबुक और व्हाट्सएप से खुश नहीं है। सवाल यह है कि आखिर अपनी कमियां देखेंगे ना। क्या वजह है जो जनता आपसे दूर होगी? क्या वजह है जो देश के लोग आज कांग्रेस को किनारे रख रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस के नेताओं के बयान को देश गंभीरता से नहीं लेता? वो तो फेसबुक और व्हाट्सएप कहा, वो तो मीडिया पर भी इल्जाम लगाते हैं। अच्छा चलिए, आरोप क्या है वो एक बार आप दिखा देते हैं। दरअसल जिस रिपोर्ट को शेयर किया था ना राहुल गांधी ने, उस पर आरोप आप पर क्या है? वो कह रहे हैं कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पोस्ट पर कार्रवाई नहीं पता है मुझे। मैं एक बार बता देता हूं, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं सर, उनके लिए फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं का पक्ष लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ऐसा दावा किया गया था और इसी आर्टिकल को शेयर किया राहुल गांधी ने और कहा कि बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया को। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर पर अखबार का आरोप है। हालांकि पब्लिक पॉलिसी जो डायरेक्टर हैं अंकी दास, उनकी तरह उनका जब ये आरोप उन पर लगा, उनकी तरह से हालांकि एफआईआर भी कराई गई है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, कि बीजेपी पर सॉफ्ट रहने की वजह से उनको जान से मारने की धमकी से लेकर ये सब कुछ हुआ। ये एफआईआर उनकी तरफ से कराई गई है। मेरे साथ इस वक्त शेफाली वैद्य, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, आरती टिक्कू सिंह जो किसी में कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले तहसीन, राहुल गांधी के फ्लॉप शो के लिए बीजेपी थोड़ी ना जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के शब्दों में अगर कहूं तो लूजर राहुल गांधी, वो तो लूजर कह रहे हैं, वो लॉन्च नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए उनकी क्या गलती है सर? अवल प्रथम तो ये जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, ये उन्होंने आरोप नहीं लगाया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आरोप है, आपने सही दिखाया। मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखूंगा, संक्षेप में रखूंगा। इन तथ्यों का अगर शाहनवाज भाई सीधे तरह से जवाब दे, मैं बहुत खुश होगा। जून 2017 में फेसबुक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक पार्टनरशिप अनाउंस होती है। अंकी दास और उस वक्त नईम जायदी जी ये पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं। नईम जायदी जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने इन सारी मीडिया चैनल्स पे कहा मैं ईवीएम टैंपरिंग अलाउ करूंगा, उसके बाद हमें मौका नहीं दिया। आज भी हम तैयार है बताने को कि मशीन टैंपर हो सकते हैं। उन्होंने कहा मशीन को हाथ लगाए बगैर टैंपर कीजिए। 23 मार्च को 2018 डीएनए की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, ओपी रावत साहब जो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर थे, वो कहते हैं फेसबुक के साथ हम पार्टनरशिप को रिव्यू करेंगे क्योंकि इस फेसबुक जो है डेटा लीक कर रहा है। 23 मार्च को 27 मार्च को वही रावत साहब कहते नहीं छोड़ दो, जो भी हो गया हम फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करते। 4 दिन में अपना स्टैंड बदलते। 29 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का जो डेटा चोरी की प्रक्रिया से हमें पता चला है कि देखिए फेसबुक का डेटा सिक्योर है। फिर से 2 दिन बाद कहते हैं हम इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन ये रिव्यू नहीं होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है जो भी ऐड, जैसे जी न्यूज पे अगर बीजेपी की ऐड आती, कांग्रेस की ऐड आती, ईसीआई अप्रूव करता, गूगल पे फेसबुक पे जो भी ऐड आएगी वो अप्रूव होगी। गूगल कहता है हम ये ऐड अप्रूव करेंगे, लेकिन फेसबुक कहता है हम ये ऐड अप्रूव नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन से। जी न्यूज भी मानते इलेक्शन कमीशन की बात। फेसबुक पे कोई कार्रवाई नहीं करते रविशंकर प्रसाद जी और मोदी जी, और आज तक वो मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में, और आज तक वो मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में आए नहीं। अब मैं शाहनवाज जी से सिंपल सवाल पूछता हूं, फेसबुक के साथ
मार्क जुकरबर्ग के साथ ऐसे नरेंद्र मोदी जी के क्या रिश्ते हैं कि कैमरा भी बीच में नहीं आ सकता, हाथ पकड़ते उनको हटा देते हैं? बताइए मेरे भाई, बताइए बहुत ये हल्का क्या सवाल रिश्ता है? बताइए मेरे भाई। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला रिश्ता बता देंगे तहसीन। देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो बैन होने के लिए तैयार था। नरेंद्र मोदी जी के कैम्ब्रिज साथ एनालिटिका वाला रिश्ता बता देंगे एक बार तहसीन पहले। आ रहा हूँ शहनवाज, बिल्कुल बता दूंगा, मैं नाम आप 10 लूंगा सेकंड देंगे। मैं नाम लूंगा शहनवाज जी, मैं आपका नाम लूंगा, मैं नाम लूंगा आपका। तहसीन पूनावाला, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ आपके रिश्ते, अलेक्जेंडर निक्स के ऑफिस में कांग्रेस पार्टी की तस्वीर, कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। डेटा चोरी का जवाब दे दूं? बोलिए ना सर, बिल्कुल बोलिए तहसीन। कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ वही रिश्ता था जो एप्को के साथ नरेंद्र मोदी का था। अब आप बताइए एप्को का क्या है, क्या रिश्ता है? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ रिश्ता था। दिस इज योर कन्फेशन। सुनिए ना, सुनिए ना, सुन लीजिए ना, मुझे खत्म नहीं करने दिया, आपने टोक दिया, मुझे खत्म करने दीजिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका का वही रिश्ता था जो एप्को के साथ नरेंद्र मोदी का था, पहली बात। तो दूसरी बात, कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का डेटा चोरी पर जो कार्रवाई होनी थी, और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कहा इस पर कार्रवाई करो, क्यों नरेंद्र मोदी जी ने कार्रवाई नहीं की? इसके बावजूद मतलब कि डीएनए में लिखा है कि रावत साहब बोले हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा लगा, इसका जवाब दीजिए। मुझे अच्छा लगा, बहुत ऑनेस्ट है तहसीन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका और कांग्रेस के कनेक्शन को स्वीकारा। पहले तो ये आपको मुबारक हो, आपने स्वीकारा कि हाँ कैम्ब्रिज एनालिटिका जो दागी कंपनी जिन्होंने डेटा चोरी करी, 50 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी किया, इन्फ्लुएंस किया 2019 के चुनावों को, उनके साथ कांग्रेस की डील थी, ये आपने स्वीकारा। पहले तो मुझे ये अच्छा लगा। मेरे साथ शेफाली वैद्य। शेफाली, आपको क्या लगता है, मतलब राहुल गांधी का फ्लॉप शो इसके पीछे वजह है, वो नहीं लॉन्च हो पा रहे, ये उनकी खींच है? जो रविशंकर प्रसाद ने कहा लूजर राहुल गांधी इज क्रिबिंग, मतलब वो खींच मिटा रहे हैं, या आपको कुछ सीरियस, ये कुछ चार्ज जो है उनका सीरियस नजर आता है कि यहाँ कंट्रोल कर रही है बीजेपी आरएसएस? देखिए, मैंने ना 7th स्टैंडर्ड के हिंदी की किताब में एक मुहावरा पढ़ा था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस मामले में मुझे यही नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जो हर फ्रंट पे उनको लोगों ने बोला है कि हमें आप जैसा लीडर नहीं चाहिए, तो वो कोई भी मतलब जिसको कहते हैं ना क्लचिंग एट स्ट्रॉज, तो कोई भी बाहर की दुनिया से कोई भी ऐसा आर्टिकल हो जो इवन माइल्डली क्रिटिकल है इस गवर्नमेंट का, तो राहुल गांधी उसे प्रमोट करेंगे, चाहे वो देश को भी बदनामी क्यों ना करे, वो उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन मैं बात मुद्दे पे आना चाहती हूँ। अगर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी, WSJ ने जो आर्टिकल लिखा कि फेसबुक जो है वो आरएसएस बीजेपी का हस्तक है, तो मैं आपके सामने कुछ डेटा से तथ्यों के साथ बात करूंगी। बस 3 पॉइंट है मेरे। पहली बात, जब मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के हेड हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ जो ओपन हाउस किया था उसकी एक क्लिप लीक हुई थी, उन्होंने उसमें कपिल मिश्रा का नाम लिया था। कपिल मिश्रा कौन है? बीजेपी के लीडर हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया था? नहीं लिया था। उन्होंने क्या ममता बनर्जी का नाम लिया था? नहीं लिया था। क्या उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया था जो उन्होंने बोला था कि दिल्ली में आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए? नहीं लिया था। तो उन्होंने अगर बीजेपी का लीडर का बयान लिया और बोला कि इस तरह के बयान हम अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं होने देंगे, तो फेसबुक प्रो बीजेपी कैसे हो गया? पहली बात। दूसरी बात, फेसबुक ने 11 उनके इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हैं, उनका काम है कि फेसबुक के पोस्ट देखना और उसमें पता करना कौन सी असली न्यूज है, कौन सी फेक न्यूज है। उनमें से कौन से नाम है? इंडिया टुडे है, बूम लाइव है, ऑल्ट न्यूज है। ये तीनों जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमेशा ही मोदी गवर्नमेंट के, बीजेपी के, आरएसएस के क्रिटिकल रहे हैं। उसमें ऑप इंडिया नहीं है, उसमें स्वराज्य मैग नहीं है। अगर ऐसा है, अगर इनके पूरे फैक्ट चेकर्स जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि फेसबुक जो है वो आरएसएस बीजेपी का है? एक नेशनल इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग बोर्ड है, उसमें 20 लोग हैं जी, उसमें 20 लोग हैं। उनका इंटरनेशनल एक पैनल है जिसका काम भी यही है कि चेक करना कि कोई न्यूज सच है कि नहीं। इंटरनेशनल है, सारी दुनिया से उसमें 20 लोग हैं। उसमें से 20 लोगों के 18 लोगों के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है। जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन ने उनको पैसे दिए हैं, और जॉर्ज सोरोस वही हैं जिन्होंने डेवोस में बोला था कि मोदी जी के खिलाफ जो अगर उनको डिपोज करने के लिए जो भी करेगा इंडिया में, उसके लिए मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं।
उनमें से एकमात्र व्यक्ति जो हैं, जो भारतीय हैं, उनका नाम है सुधीर कृष्ण स्वामी। उनकी एक फाउंडेशन है, उनको भी पैसे किसने दिए हैं? जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन ने दिए हैं। जॉर्ज सोरोस किसके खिलाफ है? मोदी जी के खिलाफ है। तो आप ज्वाइन करिए ना पूरा जिक्सॉ पजल और बताइए मुझे कि फेसबुक और व्हाट्सएप प्रो बीजेपी और प्रो आरएसएस कैसे है। मैं तो डेटा के साथ बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ।